खिलाड़ लोग आए, ले कहीं रे बीजड़ो पानी गो रे हे दुखिया पकड़ू लगू रोया नहीं खोले रे मोरा घट में ठोको जगवारी से है मोरे। बंधुओं, रानी शांति उस बच्चे के लिए संसारों में दूध पिलाने लग जाती है। होनी का संयोग, बलि से दहाड़ता हुआ एक सिंह आ जाता है। जैसे ही सिंह आयो तो उन्हें झरपट्टा मार के उस बच्चे, रानी विलाप करने लगी कि पहले तो दुश्मन ने गड़वाई दियो, अब देखिए दूसरा भी काल हो गया। बंधुओं, शेर के पीछे भागती हुई जंगल में पहुंच जाती है। विलाप करने लगती है। अर्धरात्रि का समय था। उस जंगल में एक संत की कुटी थी। संत ने देखा कि इतने लेट वक्त पे अबला कौन रो रही है। बंधुओं, वो संत उस रानी के पास आता है, पूरा हाल चाल पूछता है। रानी कहती है कि बाबा, मेरे एक बच्चा हो जो पहले तो जिंदो गड़वा दियो और अब मोए भगवान की कृपा से जिंदो भी मिल गो, पर मुंह पर तो शेर खोस लगूंगा को पीछो कर। समझाने लगे, संत बेटी, सिंह के मुंह से कभी शिकार नहीं आता, लेकिन मैं तो वरदान देता हूं, यदि मैंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी होगी तो तुझे तेरा पुत्र जाएगा, तू मेरी कुटिया पे भक्ति कर। बंधुओं, बड़ी रानी शांति उसी संत के पास भक्ति करने लग जाती है। उधर क्या होता है कि अर्धरात्रि के समय राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही जंगल में निकले तो क्या संयोग बनता है कि राजा को एक सिंह अपने मुंह में बच्चे को दबाए हुए मिल जाता है। तो राजा क्या करता है मेरे वीरा? बताओ। तीर तला तो पायो, खोले तीर तला तो पायो हो रे हे बिना में हल भरतायो, खेल तमाशा भारो रे लला गो बाबू तीर तला तो पायो। बाण को रे हे चलावो, मेरी नार को घबरावो रे। शिकार छुड़ा लई मेरे सरदारो, धीरे बेटा, कामारा रवाने छाती से रच पकायो हो रे बिना मेरा तो भर जायो, खेल तमाशा भारो रे लला को बाबू लोटी बंधुओं, राजा हंसपाल ने उस शेर से उस बच्चे को छुड़ा लिया। राजा हंसपाल को इस बात का पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र है। पुत्र को ले जाकर के बंधुओं, पुत्र को लेकर के अपनी नगरी में डोडी पिटवा दी कि कोई को बच्चा हो तो या ले जाओ। लेकिन नगरी में किसी का बच्चा था ही नहीं। तो राजा विचार करने लगा कि मैं भी निपुत्री हूं, क्यों नहीं इस बच्चे को
मैं ही अपने यहां रख लूं ताकि मेरे राजपाट को भी संभाल लेगा। तो किस प्रकार से आगे क्या होता है मेरे भैया रसिया के माध्यम से सुनेंगे। और बंधुओं, राजा जब उस बच्चे को छुड़ा के ले आयो तो उस बच्चे को छोटी रानी के लिए दे दिया कि रानी तू इसका लालन पालन कर, तेरे कोई संतान नहीं है और ये तेरा ही पुत्र हो जाएगा। छोटी रानी उसका लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, घुटनियां चलने लगे, फिर पाम ले लिए, फिर ऐसा है वो 3.5 साल। जब एक दिन रानी नहवा रही तो अपनी बांदी से दूसरी बहना ने बताई गयो कौन तू है। बांदी ने कही बहना मत पूछे तो बोल हकीकत बात तो यही बड़ी रानी गयो वाई सोच पीसी दिया कि आंखें वाई के सो मोहडो वाई के से नाक नक्शा सब हु हुई है कि निश्चय ही तो धोखो है वो। राजा ने कहू नहीं वाले को और मोई को गा दी और मोई पर पड़वा दी। बंधुओं, रानी उस बांदी से कहने लगी कि हे बहना तो 15 मोहर तो पहले पंडित को दई 15 ही तो को दूंगी या मरवा दे। बंधुओं, 15 मोहरों को लोक में आकर के और बांदी किस प्रकार से जहर का प्रबंध करती है और उस बच्चे को मारने की क्या साजिश रचती है भैया। बांदी बाजार से विष ले आती है
और एक गिलास में घोल करके उस बच्चे को पिला देते थे। थोड़ा ही समय बाद में बच्चा को मूर्छा आने लगती है और बच्चा खत्म हो जाता है। देखिए 3 जगह से तो बच्चा बच गया, लेकिन चौथी जगह से खुद रानी ने उस बच्चे को खत्म करवा दिया। जैसे ही बच्चे ने प्राण त्यागे तो उस संत का सिंहासन डगमगाने लग जाता है। संत योग दृष्टि से देखते कि आज क्या कारण है, तो देखते हैं कि मैंने इस रानी को वरदान दिया था कि तेरा पुत्र तुझे जीवित मिल जाएगा, लेकिन आज वो पुत्र खत्म हो गया है। बंधुओं, संत की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। रानी शांति पूछती है कि महाराज मुझे 3-4 वर्ष हो गए, आज दिन तक तुम नहीं रोए, क्या कारण है कि आप रो रहे हो? तो संत कहते बेटी मत पूछ, अगर मैं कह दूंगा तो तेरे कलेजा के टुकड़े टुकड़े हो जाए। मान के नहीं बाबा, कहनी पड़ेगी। बेटी आज दिन तक तो तेरा पुत्र जीवित था और आज तेरा पुत्र खत्म हो। बंधुओं ने समाचार सुन करके और वो रानी विलाप करने लगती है कि बाबा तेने पल्ले कर गई, तेने मगू वरदान दियो, मैं 3 साल से तेरे पास है कुटी पे तपस्या कर रही हूं, तेने यूं कही कि मेरी सच्ची भक्ति होगी तो तुझे तेरा पुत्र जीवित मिल जाएगा, लेकिन तेने मोते पल्ला फाड़ दी, मैं तुझे श्राप दूंगा। जय हो। बंधुओं, इतने समाचार सुन करके महात्मा कहते हैं बेटी श्राप मत दे, तू ऐसा कर जोगिन को वेश धारण कर मैं जोगी बनूं और उस पुत्र के पास चलते हैं। यदि मैंने सत्य से भगवान की आराधना की होगी तो शंकर भगवान तेरे पुत्र को जीवित बना देंगे। बंधुओं, वो रानी और वो महात्मा भिक्षा मांगते मांगते उसी कंचनपुर शहर में आ जाते हैं और राजा के पास अलग जगाई तो राजा रोने लगा। वहां पुत्र की लाश पड़ी हुई थी। छोटी रानी थूक के आंसू लगा लगा के बुरी तरह से विलाप कर रही। बंधुओं, इन समाचारों को सुन करके उस महात्मा ने अपने करमंडल में से भगवान भोलेनाथ का ध्यान धर करके किस प्रकार से जल के छींटा मारे। आगे क्या होता है मेरे भैया? बंधुओं, महात्मा ने अपने करमंडल में से भगवान शंकर का ध्यान लगा करके जब जल के छींटा मारे तो पुत्र सर्जीवित हो जाता है। पास में खड़ी रानी के अपने आप आंचल से दूध आकर के उसके मुख में पहुंच जाता है। तो बड़ों ने क्या कहा है मेरे भैया? हरिदा को राखे साईं, यारे मार सके नहीं कोई, होरु बारन बाको कर न सके, चाहे सब जगह बेरी हो के भाई रे शंकर भगवान की। कोई गलती हो जाए माफ करिए। बोल बाबा की जय। ज्यादा बोल रहा कटो का दे दू कटा तो घाव ढाट रखे। वैसे तो लो कह रो रुका पटेल, तू मेरे साथ रे को केड़ी तो नहीं सही है तो खैर, पर अब तो हमारे गोती करते उचल धर लिए।